मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम दीवा बौद्ध है और आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है। उससे कोई भी इंसान डॉक्टर, IAS, IPS, यहाँ तक कि भगवान भी बन सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो हम सभी लोगों के लिए एक भगवान के ही रूप में है। और भगवान उसे कहते हैं जो आपको एक नई जिंदगी दे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, वो नदी में डूब रहा है या फिर उसकी जान जा रही है, तो किसी और व्यक्ति ने आके उसकी जान बचा ली, तो वो उस व्यक्ति के लिए भगवान ही है। जैसे हम लोग कहते भी है ना कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। तो माता पिता भगवान के समान क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, इसलिए वो हमारे लिए एक भगवान है। और बाबा साहब ने, उन्होंने भी हमें एक नई ज़िंदगी दी है। वरना हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे थे ना, उससे अच्छा तो मरना ही है। उन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने हमें एक ज़िंदगी दी है। तो इसलिए हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस की। उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था और क्लास के बाहर बैठाया जाता था। और आजकल अगर किसी भी बच्चे को 1-2 दिन क्लास के बाहर बैठा दिए तो वो कहेगा कि नहीं, हम अगले दिन से पढ़ने ही नहीं जाएंगे। वो यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर से भी लड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें कक्षा के बाहर बैठा कर पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी बने। उन्होंने वो जब 21 वर्ष के थे तो ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब वो 26 वर्ष के थे तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई, और जब 27 वर्ष के थे तो उनके बेटी की मृत्यु हो गई, और जब 31 वर्ष के थे तो उनके एक दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई, जब 36 वर्ष के थे तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इतनी सारी मौत हुई, उनके घर में इतने सारे प्रॉब्लम थे। उन्होंने पूरी लाइफ हमारे लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अकेले ही हमारे संविधान को नहीं लिखा था। हमारे संविधान को लिखने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का था, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे।